साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज मैं एक नया एपिसोड लेकर फिर आपके सामने हाजिर हूं। वो एपिसोड है मंदिर प्रवेश का निषेध। यानी पूना पैक्ट के पश्चात, यानी पूना जब पैक्ट हुआ उसके बाद जो सवर्ण हिंदुओं में थोड़ा सा परिवर्तन आया और अछूतों द्वारा मंदिर प्रवेश के आंदोलन की ओर ध्यान देने लगे। गांधी जी पहले मंदिर प्रवेश और अंतर जातीय खान पान के विरुद्ध थे, पर पैक्ट के बाद भी वह इस ओर झुके। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने नासिक धर्म सत्याग्रह का नेतृत्व किया था, अब दूसरी दिशा में दलितों को मोड़ना चाहते थे। तो 28 सितंबर 1932 को बम्बई की एक सभा में डॉक्टर साहब ने दलितों से कहा, मंदिर प्रवेश आंदोलन का उद्देश्य तो अच्छा है, पर तुम्हें आध्यात्मिक उत्थान की अपेक्षा भौतिक उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए। धन के अभाव में खाने को भोजन, पहनने को वस्त्र, अपने बच्चे को पढ़ाने के अवसर और दवा दारू की कोई सहायता नहीं मिलती। इसलिए तुम्हें राजनीतिक लाभों की ओर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें अपनी शक्ति और संघर्ष को सुदृढ़ बनाना चाहिए ताकि जीवन में भौतिक उन्नति हो सके। इसी अवसर पर उन्होंने दलितों से निवेदन किया कि वे आंदोलन का केंद्रीय सचिवालय बनाने के लिए धन एकत्र करें। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही थी। इसी प्रकार के विचार जो थे, बेलासिस रोड बम्बई की एक और सभा में 18 अक्टूबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने व्यक्त किए। तुम्हारे गले में पड़ी तुलसी की माला तुम्हें सूदखोरी के चुंगल से नहीं बचा पाएगी। चूँकि तुम राम के गीत गाते हो, भूमिपतियों से तुम्हें कोई कंसेशन नहीं मिलेगा। चूँकि यदि आप लोग पढ़रपुर तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, इसलिए तुम्हें महीने के अंत में वेतन नहीं मिलेगा। चूँकि समाज के अधिकांश लोग जीवन की इन निरर्थक रहस्यमयी बातों, रहस्यवाद तथा अंधविश्वासों की आस्था रखते हैं, इसलिए चालाक एवं स्वार्थी लोगों को समाज विरोधी क्रियाओं के ढेर सारे अवसर प्राप्त होते हैं। अतः आपको मैं सलाह देता हूँ, ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही कि मैं आपको सलाह देता हूँ कि थोड़ी बहुत राजनीतिक शक्ति अपने हाथों में आ रही है, आप उसका लाभ उठाएं। तुम लोग अपने दुख दर्दों की ओर ध्यान नहीं देते तो इसका उनका अंत नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कि दासता जिसके विरुद्ध हम संघर्ष कर रहे हैं कहीं दोबारा ना हम खो बैठे। क्या हम लोगों की जागृति अब समय की होगी? 28 अक्टूबर 1932 को जहांगीर हाल बम्बई में एक और सभा हुई, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रूसी समाज का एक मान पत्र भेंट किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने वहां दलितों को एक बार और सचेत किया कि वे कहीं मंदिर प्रवेश और अंतर्जातीय आंदोलन में ही न खो जाएं। उन्हें रोटी पानी की समस्या का कोई समाधान नहीं मिलेगा। आगे उन्होंने कहा, जितना शीघ्र आप महत्वपूर्ण मूर्खतापूर्ण विश्वास को त्याग दोगे, आपके दुख दर्द पूर्व निर्धारित रहेंगे। इतना ही अच्छा हो कि यह विचार अपनी गरीबी की अनिवार्यता है कि जन्म अपृथक है, पूर्णतया गलत है। अपने आप को दास मानने की विचारधारा को एकदम तिलांजलि दे दो, यानी छोड़ दो। इस प्रकार दलितों ने नए दृष्टिकोण का संचार होना शुरू हो गया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 7 नवंबर 1932 को तृतीय गोलमेज परिषद में भाग लेने के लंदन रवाना हो गए। पोर्ट सैयद से डॉक्टर साहब ने छुआछूत निवारण संघ के मंत्री के नाम 14 नवंबर 1932 को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा, छुआछूत तथा अछूत को किसी कानून द्वारा एक दूसरे के समीप नहीं लाया जा सकता है। निश्चित रूप से कि चुनाव कानून द्वारा भी भले ही हम पृथक चुनाव के साथ संयुक्त नियोजन कर दिया जाए, केवल एक ही बात उन्हें एकत्र कर सकती, वह है प्रेम। अछूतों के नागरिक अधिकारों के लिए एक व्यापक आंदोलन छेड़ा जाना चाहिए। निस्संदेह ऐसा करने से कुछ सामाजिक परिवर्तन होगा और हिंसात्मक संघर्ष भी संभवतः उठ खड़ा होगा। संघ का उद्देश्य केवल कुछ अछूतों की सहायता करना नहीं है, बल्कि सारे दलित समाज के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। इसके लिए संघ को सीधी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि इसके बिना सवर्ण हिंदुओं के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। इस कार्य को संपन्न करने के लिए कुछ कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ताओं की टोली बनाएगी। छुआछूत निवारण संघ ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इन सुझावों की ओर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणाम में संघ से इस्तीफा दे दिया। उन्हें अलग होते ही संघ के 2 दलित जाति के सदस्य MC राजा और श्रीनिवासन संघ के केंद्रीय बोर्ड से हट गए।
वैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने पत्र में अंतर्जातीय रोटी बेटी व्यवहार की कोई बात नहीं लिखी, किंतु वह इन सदस्यों के साथ समायोजित नहीं हो सके क्योंकि दोनों वर्ग चरित्र अलग अलग थे। दोनों वर्ग के जो चरित्र थे वो अलग अलग थे। इसके बाद संघ के केंद्रीय बोर्ड में किसी दलित नेता को शामिल नहीं किया। जब कुछ समझदार लोगों ने इस्तीफा इनकी मांग की तो गांधी जी ने कहा, छुआछूत के पाप का प्रायश्चित करने के लिए अछूतोद्धार का काम हिंदुओं को ही करना चाहिए। हिंदुओं के धन से ही संघ का काम चल रहा है, अतः उसका संचालन जो था वो हिंदुओं को ही करना है। अछूतों की मांग की संघ के केंद्रीय बोर्ड में स्थान मिलना चाहिए, ना तो नीति की दृष्टि से उचित है और ना ही अधिकार की दृष्टि से। ये बात डॉक्टर सब सारी चीज़ें क्लियरली मैं इसको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। आप लोग बिल्कुल एक एक पॉइंट में जो सारी बात बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूँ कि जिससे आपको सारी की सारी जानकारियाँ मिल सकें। यह उत्तर कहाँ तक उचित था इस निर्णय का स्वयं पाठक ही करें। 17 नवंबर 1932 को गोलमेज परिषद प्रारंभ हो गई। इस बार परिषद में प्रतिनिधियों की भीड़ कम थी, क्योंकि परिषद का काम केवल इतना था कि पूर्व परिषदों कामों की अधूरी बातों का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जाए। केंद्रीय सरकार के गठन पर विचार होना था। इस परिषद में मुस्लिम प्रतिनिधियों का रुख दलितों वर्गों समस्या पर कठोर रहा और भीमराव को अपेक्षा की दृष्टि से उन्होंने देखा। भीमराव को यह कहना कट्टर हिंदुओं का सामान, मुसलमान भी अजीब लोग हैं। मुसलमान प्रतिनिधि बिल्कुल एक पृथक ग्रुप के रूप में व्यवहार करते जो संगठित भारत के लिए स्पष्ट करता। 24 दिसंबर 1932 को परिषद का काम समाप्त हो गया और भीमराव 23 जनवरी 1933 को बम्बई वापस लौट आए। यहाँ कर देखा उन्हें राजनीतिक तनाव में साथ साथ सामाजिक तनाव भी मिला, क्योंकि अछूतों के मानवीय अधिकारों का संघर्ष जारी था। इसी बीच गांधी जी का सौदा जेल अम्बेडकर के बाद तार मिला, वह उनसे मिलना चाहते थे। डॉक्टर साहब सितारागढ़, डोलस, उपाराम, कांवले, घोरपड़े और जेड़े सहित 4 फरवरी 1933 को मिलने गए। गांधी जी ने उनका सबका स्वागत किया। थोड़ी देर में मंदिर में प्रवेश के प्रश्न को लेकर वार्तालाप प्रारंभ हुई। महात्मा जी ने डॉक्टर साहब से आग्रह किया वह सुब्बारायण तथा रंगा अय्यर के बिलों का समर्थन करें जो मंदिर प्रवेश के संबंध में क्रमशः मद्रास विधानसभा और केंद्रीय असेंबली में प्रस्तुत हो चुके हैं। डॉक्टर भीमराव ने स्पष्ट इनकार कर दिया, क्योंकि उन बिलों में छुआछूत के कलंक के रूप में कोई निंदा नहीं की गई थी। उन बिलों में केवल इतना कहा गया, जन्मजात पक्ष में तो दलित वर्गों के लिए मंदिर में प्रवेश द्वार खोले जाएंगे, अछूत देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, ऐसा उनसे कुछ नहीं था। डॉक्टर साहब ने गांधी जी से यह कहा कि दलित वर्ग जाति व्यवस्था के अंतर्गत शूद्र वर्ण के रूप में कतई रहना नहीं चाहते और इस ईमानदारी से वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने को हिंदू नहीं कह सकते। उस धर्म का गौरव क्यों कैसे महसूस हो जिन्हें अवनत की स्थिति में ले गया, नीचे गिराता चला गया, शिक्षा, हथियार, धन संपत्ति से वंचित रखा गया। जब तक जाति व्यवस्था रहती है तब तक मंदिर प्रवेश का कोई लाभ नहीं है, कुछ भी हो जाए। गांधी जी ने कहा उसके अनुसार जाति व्यवस्था कोई बुरा व्यवस्था नहीं है। आगे यह भी उपदेश दिया कि सवर्ण हिंदुओं को ऐसे अवसर मिले कि वह अपने पापों का प्रायश्चित करके हिंदू धर्म को शुद्ध बने। इस प्रश्न मंदिर प्रवेश के प्रति उपच्छा का भावना मत दिखाओ। सनातनी लोग इस सरकार से लाभान्वित होंगे। यह सुधार हो जाता है तो अछूत लोग समाज में उत्थान करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इससे सहमति नहीं हुए और कहा यह दलित वर्ग आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्र में प्रगति करते हैं तो स्वतः मंदिर प्रवेश का प्रश्न हल हो जाएगा। जब तक हिंदू धर्म से जाति व्यवस्था का अंत नहीं होगा तब तक हिंदू धर्म शुद्ध नहीं होगा और उसमें रहने वाले लोग अछूतों का सामाजिक कल्याण संभव नहीं है। इस विचार विमर्श के पश्चात उनकी मुलाकात समाप्त हो गई। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी बम्बई लौट आए। तो आज जो लोग मंदिरों में जाते हैं, तमाम के तमाम चढ़ावे करते हैं, चढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितना प्रयास किया था। उन्होंने मंदिर में जाने के लिए प्रयास नहीं किया था, उन्होंने शिक्षा दिलाने के लिए प्रयास किया था, आपको अधिकार दिलाने के लिए प्रयास किया था, आपको छुआछूत के जो है इस गंदगी से अलग करने के लिए जो है उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन आज हम सब कुछ भूल गए हैं, हम सब कुछ त्याग चुके हैं। हम भूल गए हैं कि जिस काम के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने प्रयास किए थे वो सारे प्रयास हम भूल चुके हैं। उन सारे प्रयास को हम याद नहीं रखते, इसीलिए हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए हम परेशानी के हालात में हैं। पूना से लौटने के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बम्बई विधान परिषद के वाद में भाग लिया। उस समय विलेज पंचायत बिल प्रस्तुत हो रहा था
उसमें दलित वर्ग के प्रतिनिधियों को नामजद करने का कोई प्रावधान नहीं था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बिल की आलोचना करते हुए निवेदन किया कि श्री भानु भारत यूरोप नहीं, इंग्लैंड भारत नहीं है। इंग्लैंड जाति व्यवस्था से अपरिचित है, हम जानते हैं, इसलिए जो राजनीतिक व्यवस्था इंग्लैंड से उपयुक्त हो हमारे लिए उपयुक्त नहीं हो सकती। हमें तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। मैं एक ऐसी व्यवस्था चाहता हूँ जिसमें मुझे ही वोट देने का अधिकार ना हो, बल्कि ऐसी संस्था हो जिसमें मेरे लोगों का प्रतिनिधित्व हो, जो केवल विचार विमर्श करे वरन निर्णायक पहलुओं से भी भाग ले। इसलिए मैं कहता हूँ सांप्रदायिक प्रतिनिधि कोई बुरी बात नहीं है, वह कोई जहर नहीं है। देश के विभिन्न वर्गों में हितों की रक्षा देख उपलब्ध उत्तम प्रबंध है। मैं उसे संविधान की विकृति नहीं मानता। इस प्रकार समाज और सरकार दोनों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों के अधिकार के लिए संघर्ष किया। 12 जनवरी 1933 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मंदिर प्रवेश बिलों एवं आंदोलन संबंधित अपना प्रसिद्ध वक्तव्य पत्रों के प्रकाशित कराया, जिसकी एक कॉपी यरोदा जेल के बंद महात्मा गांधी जी को भेज दी। रंगा अय्यर के बिल के संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अछूत लोग उस बिल का समर्थन नहीं करें, क्योंकि वह बहुमत की मान्यता पर आधारित है, न कि छुआछूत को एक पाप के रूप में मानने पर। निश्चित रूप से हिंदुओं को बहुमत मंदिर में प्रवेश के विरुद्ध थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा, पाप और अनिता दोनों इसलिए सहन नहीं किया सकता, बहुमत उनका आदि है और उनका व्यवहार करता है। छुआछूत पापमय तथा अनैतिक रिवाज है, दलित वर्गों की दृष्टि से उसके बिना हिचक के नष्ट किया जाना चाहिए, भले ही बहुमत उसे मानता हो या नहीं। न्यायालय में भी इसी प्रकार के रिवाजों को परखा जाता है। यदि वह अनैतिक है और जननीति के विरुद्ध है तो उसका तिरस्कार अवश्य समझा जाना चाहिए। दलितों की भौतिक, आर्थिक और सामाजिक समस्या को देखकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह कहा कि उनकी मुक्ति का उच्चतम मार्ग उच्च शिक्षा, उच्च रोजगार और जीविका कमाने के ढंगों से निहित है, इनसे जुड़ा हुआ। मैंने जो भी बात मैंने आपको एक्सप्लेन की थी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार और जीविका कमाने के उत्तम ढंगों से निहित है, तो उनका सम्मान भी होगा। एक बार यदि वे सम्मानजनक बन गए तो कट्टर हिंदू उनके प्रति दृष्टिकोण में अवश्य परिवर्तन होगा। ये बात डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कही। यदि ऐसा नहीं होता है तो दलितों के भौतिक हितों को कोई हानि नहीं होगी। इस प्रकार जिस प्रकार यूरोपियन से क्लबों में हिंदुओं को प्रवेश नहीं मिलता है और यह लिखा रहता है कुत्तों भारतीयों का प्रवेश वर्जित है, उसी प्रकार हिंदुओं ने कर रखा है और मंदिर बोर्ड लगा रखा है, सभी हिंदू और जानवर कुत्ते ही प्रवेश कर सकते हैं, केवल अछूतों के लिए प्रवेश वर्जित है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने यह स्पष्ट कह दिया कि मंदिरों के द्वार अछूतों के लिए खोलना हिंदुओं के लिए द्वारा विचार का प्रश्न है। यह स्पष्ट कह दिया कि मंदिरों के द्वारा अछूतों को खोलना यह हिंदुओं का विचार का प्रश्न है, मेरे द्वारा आंदोलन का नहीं। यदि हिंदू लोग सोचते हैं कि मानव व्यक्ति की पवित्रता का आदर करना बुरी बात है तो मंदिर प्रवेश होने दीजिए, एक सज्जन पुरुष बनिए। यदि आप एक सज्जन पुरुष के बजाय हिंदू ही रहना पसंद करते हैं तो फिर अपने दरवाजे बंद कर लो और भाड़ में पड़ो, मुझे मंदिर प्रवेश की कोई चिंता नहीं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने मंदिर प्रवेश दलितों का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं था, वह तो सामाजिक समानता की दिशा में संघर्ष था, लेकिन अछूत लोग उस धर्म में कतई सहन नहीं करेंगे जो असमानता पर आधारित हो। यदि हिंदू धर्म को उनका धर्म होना है तो उनके सामाजिक समानता पर आधारित होना होगा। हिंदू धर्म में चतुर्वर्ग व्यवस्था को निकाल फेंकना होगा, क्योंकि वही तो असमानता की जड़ है। जाति एवं छुआछूत दोनों असमान के रूप में है, असमानता के रूप में है। जब तक ऐसा नहीं हो तब तक दलित न केवल मंदिर का प्रवेश का तिरस्कार करेंगे बल्कि हिंदू धर्म का भी। मात्र मंदिर में से ही संतुष्ट हो जाना, बुराई के साथ समझौता करना और मानव व्यक्तित्व की पवित्रता का जो उनमें है विनिमय करना, उनसे वक्तत्व के अंत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने गांधी जी से एक प्रश्न पूछा, यदि अब मैं मंदिर प्रवेश को स्वीकार कर लूँ, चातुर्वर्ग जाति व्यवस्था की समाप्ति के लिए बाद में आंदोलन करूँ, तो गांधी जी ने किस ओर होंगे? यदि विरोधी में खड़े होंगे तो मैं उनके साथ नहीं रहूँगा। लगभग सभी दलित नेताओं ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इस विचार का समर्थन किया। गांधी जी डॉक्टर साहब के इन विचारों से कतई सहमत नहीं हुए। उन्होंने अपना अलग व्यक्तित्व प्रकाशित किया। मैं एक हिंदू हूँ, केवल इसलिए नहीं कि मैं हिंदू धर्म से जन्मा हूँ, बल्कि अपने विश्वास और चुनाव में भी हिंदू हूँ। मेरी धारणा कि हिंदू धर्म में कोई ऊंच नीच नहीं है। लेकिन जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतः वर्णाश्रम धर्म का प्रतिरोध करते हैं तो उनके खेमे में नहीं हो सकता, क्योंकि मैं वर्णाश्रम को हिंदू धर्म का अभिन्न अंग मानता हूँ। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। इस प्रकार महात्मा जी ने आत्म समानता के बुनियादी आधार को सुरक्षित रखने की प्रतिज्ञा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समाप्त करना चाहते थे। अतः दोनों महान पुरुषों का संघर्ष मात्र राजनीतिक एवं सामाजिक ही रहा नहीं था, बल्कि धार्मिक था।
इस अर्थ में गांधी जी वर्णाश्रम धर्म के कट्टर समर्थक और अम्बेडकर जी के कटु आलोचक थे। सदा उन हिंदुओं द्वारा नियंत्रित प्रेस ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बड़ी कड़ी आलोचना की और उन्हें हिंदू धर्म के विनाशक की संज्ञा दी। लेकिन डॉक्टर साहब के नेतृत्व में दलितों का प्रतिरोध करना रंगा यानी के बिल आवश्यक संशोधन की। 24 मार्च 1933 को अय्यर का बिल केंद्रीय असेंबली में पेश हुआ, परंतु कट्टर नेताओं की मिली भगत का वह बिल सदैव के लिए दफना दिया गया। मंदिर प्रवेश के बिल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलितों को सचेत किया कि वे आध्यात्मिकता की धर्मांध बातों में न फंसें, क्योंकि उन्हीं के कारण वे बर्बाद हुए हैं और उन्हें शोषित और पतित बनाया जा रहा है। थाना जिले के कसारा की एक कॉन्फ्रेंस में दलितों से कहा, उनके लिए रोटी पानी प्रश्न ईश्वर की पूजा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। हम हिंदू धर्म में समानता चाहते हैं और चतुर्वर्ग के समूल को नष्ट करना चाहते हैं। आपने जो कुछ खोया है दूसरों ने लूटा है। आपके कष्ट तक कठिनाइयाँ इसलिए हैं कि वे पूर्व निर्धारित हैं, बल्कि अन्य लोगों द्वारा अन्याय और शोषण का कारण है। अतः भाग्य में विश्वास मत करो, बल्कि अपनी शक्ति विश्वास करो। मेजगांव बम्बई की फरवरी 1933 अंतिम सप्ताह में हुई एक सभा में डॉक्टर साहब ने दलितों से कहा कि अपने अधिकारों में संघर्ष जारी रखें और उन्हें बुराइयों का त्याग कर दें जिनसे वे बर्बाद हुए, जिनके कारण अन्य चालाक लोग उन्हें ठगते हैं और पतनावस्था में ढकेल देते हैं। मार्च 1933 के प्रथम सप्ताह में हुई बॉम्बे की एक अन्य सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने यह सुझाव बताया, तुम्हें अपनी दास्ता स्वयं मिटानी है, उसके अंत के लिए ईश्वर अतिमानव पर निर्भर मत हो। आपकी मुक्ति राजनीतिक शक्तियों में निहित है, न कि तीर्थ स्थानों उपवासों में। शास्त्रों में विश्वास करने से तुम्हें दास्ता अभाव और गरीबी से छुटकारा नहीं मिलेगा। तुम्हारे धार्मिक उपवास और तपस्या प्रयाश्चित तुम्हें भूखमरी से नहीं बचा सकते। ठीक किसने कहा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा। इससे तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने ध्यान को उपवास पूजा एवं प्रायश्चित से हटाकर कानून बनाने की शक्ति के स्थानों पर केंद्रित करो, ताकि तुम स्वयं अपने भले के लिए कानून बना सको। इस प्रकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलितों को आदेश दिया कि वे मंदिर प्रवेश, तीर्थ स्थान, उपवास, पूजा पाठ करें। पूजा पाठ आदि में अपना समय ना नष्ट करें, अपने आप को संगठित करें, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करें तथा निर्णायक प्रक्रिया में उनका व्यवहारिक योगदान हो। राजनीतिक सत्ता समाज परिवर्तन का प्रभावशाली माध्यम है, जिसे प्राप्त करने के लिए अछूतों को निरंतर संघर्ष करना होगा और साथ ही अवसरवादी स्वार्थवादी राजनीति और राजनीतियों से उन्हें सचेत और सावधान रहना होगा। ये मंदिर प्रवेश के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कितनी परेशानियां जो झेली, और उनका मकसद मंदिर में प्रवेश कराना नहीं था, उनका मकसद था कि किस तरह से जो है जाति व्यवस्था, चतुर्व्यवस्था जो बनी हुई है वेदों में, मनुस्मृति में जो सब लिखा हुआ है, उसको किस तरह से ख़त्म किया जाए और समानता कैसे लाई जाए। लेकिन इस कितनी परेशानियां हुई, यानी इतना सब कुछ होने के बाद भी परेशानियां उन्हें फेस करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ी। लेकिन हम आज उन सारी बातों को हमें एक तो पता नहीं है और हम सब कुछ भूल बैठे हैं। कितनी परेशानियां उन्होंने, किस लिए वो परेशान रहते थे? इसलिए परेशान रहते थे कि किस तरह से हमारा समाज उच्च शिक्षा ग्रहण करे और उच्च रोजगार करे, मतलब हर सारी चीज़ों में अच्छा चाहते थे, सारी चीज़ों में अच्छा चाहते थे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी परेशानियां उठाई और बहुत सारे दुख भी झेले, जिसके कारण आज हमारा समाज जो है आगे है। आज हमारे समाज में आज भी बहुत यानी अगर हम 100% में अगर देखें तो मिनिमम मैंने जो देखा है वो मिलता है तकरीबन 50% ऐसे लोग होंगे, 50% से भी कम लोग होंगे जो इस तरह का उच्च शिक्षा की ओर अग्रसर हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन सारी बातों को भूल बैठे हैं, सब भूल बैठे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के इन बातों को आप जानिए और जानने के बाद इन पर अमल करने की कोशिश कीजिए। मैं इसीलिए इनके इतिहास को उजागर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से सारी बातों को जान लें। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।